आप सब अंग्रेजी भाषा सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी आपको सिखा रहे हैं वो भी आपको अच्छा सिखा रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आपको अंग्रेजी सीखना है, तो आप बहुत जल्दी से बहुत ही अच्छी अंग्रेजी सीख पाएंगे और जल्दी से बोलने लग जाएंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या करना है। आपको बताया जाता है कि आप लिसनिंग कीजिए। तो सबसे पहले आपको यही काम करना होगा, सुनना होगा। जैसे हमने हिंदी भाषा को सुना है, यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा है लिसनिंग। जैसे कि हमने सुना है वेलकम, वेलकम बार बार हमने सुना है वेलकम, थैंक यू, सॉरी। तो हमने उनकी स्पेलिंग्स वगैरह ज्यादा नहीं पता थी उस पहले, लेकिन फिर भी हम उनको बोलने लग गए थे उन शब्दों को। तो उसके बाद आती है हमारी स्पीकिंग। सुन करके बोल दिया, सुन करके बोल दिया, ये हमने कॉपी करना शुरू किया, मतलब उसको इमिटेट करना शुरू किया, उसकी जैसी हमने एक तरह से प्रिटेंड किया। ओके, कि वो जो जैसा बोल रहा है वैसा बोलना शुरू। उसके बाद में हमने उसके एबीसीडी को सीखा, रीडिंग। ओके, तो आपको क्या करना है, रीडिंग करनी है। अनाराम जैसे सीखे थे, अनार आम इमली वर्णमाला जो सीखते हैं, वैसे हम रीडिंग करना शुरू करते हैं, इंग्लिश में एबीसीडी सीखते हैं। उसके बाद में रीडिंग हमने कर ली, तो उसी के जैसा शब्द बनाने की कोशिश, यानी कि राइटिंग करना हम शुरू करते हैं। तो जो हमने सुना है उसको हम बोल सकते हैं, उसको हम पढ़ सकते हैं और उसको हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमें शुरुआत करनी है। उसके बाद में हमें आना है प्रोनाउंसिएशन पर। प्रोनाउंसिएशन पर यानी कि हमें उस शब्द को किस प्रकार से उच्चारित करना है, बोलना है, वो मतलब साथ के साथ ही करते जाना है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन पर जो ध्यान है हमारा वो भी रहना चाहिए। लेकिन हमें पहले सबसे पहले लिसनिंग तो करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे वो हम डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से हम उस शब्द को सुनेंगे और वो सही जगह से सुनना जरूरी है। यदि हमने वो शब्द ऐसे व्यक्ति से सुन लिया जो कि खुद ही उसका प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा है, तो हम भी उसको प्रोनाउंस गलत करेंगे। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो कि जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, हम इसको पढ़ते हैं वर, क्या पढ़ते हैं, वर, और हम इसको पढ़ते हैं वेयर, क्या पढ़ते हैं, वेयर। तो बहुत सारे लोगों को मैंने इसको वेयर बोलते हुए देखा है, जो कि बहुत ही ज्यादा समय से अंग्रेजी बोल रहे हैं, वो भी इसमें मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो आपको इन्हीं चीजों पर ध्यान देना है, प्रोनाउंसिएशन सही करना है। ओके, तो प्रोनाउंसिएशन के बाद में आता है हमारा वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि अपनी बोली में उतार चढ़ाव। जब आपको हिंदी भाषा आप सीख रहे थे, बोल रहे थे, तो आप उतना ध्यान नहीं दे रहे थे कि आपको कब ज्यादा जोर से बोलना है और कब ज्यादा आपकी आवाज को थोड़ा धीमा कर लेना है। आपको उस समय नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे आप सीखते गए, फिर आपको वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में पता चला कि किस प्रकार से हमारी वॉइस अप जाती है, किस प्रकार से डाउन जाती है, किस प्रकार से अप जाती है, किस प्रकार से डाउन हमें करनी होती है। तो हमारी जो बोली में उतार चढ़ाव होता है वही बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है सामने वाले को समझने में कि यह व्यक्ति क्या कहना चाहता है। जिस बात पर ज्यादा जोर दिया जाता है उस बात को ध्यान से भी सुना जाता है, और उस पर ज्यादा अगर हम किसी चीज पर एम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें कुछ खास है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला कि खास है, तो खास एक विशेष शब्द हुआ यहाँ पर। तो वॉइस मॉड्यूलेशन में यहाँ पर इस प्रकार से रहता है। फिर आती है बात एक्सेंट की। बहुत सारे लोग सीखना तो शुरू ही करते हैं, सुनना तो शुरू ही करते हैं, कुछ शब्द उनको आते हैं और वो एक्सेंट के बारे में चिंतित होने लग जाते हैं। मतलब वो इतनी चिंता करते हैं कि वॉइस को कौन सा एक्सेंट बोलना है, ब्रिटिश बोलना है, अमेरिकन बोलना है, इस प्रकार से वो इसकी टेंशन लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि बेसिक अंग्रेजी सीखने के लिए आपको सबसे पहले शुरू करना होगा, धीरे धीरे आपको बोलना शुरू करना होगा और सीखिए। उसके बाद फिर आप एक्सेंट के ऊपर जाइए, फिर प्रोनाउंसिएशन, फिर वॉइस मॉड्यूलेशन पर फिर ध्यान दीजिए कि बोली में उतार चढ़ाव कहाँ लाना है, किस प्रकार से बोलना है। फिर ज्यादा से जितना आप सुनेंगे उतना आपको पता चलने लग जाएगा कि किस बात को किस तरीके से बोला जाता है। तो ये आपका तरीका होना चाहिए अंग्रेजी को सीखने का, जो कि एक बहुत ही बेसिक चीज है, और ये बेसिक चीज आपको समझ में आनी चाहिए। इस पर ध्यान दीजिए, फिर आप सीखिए। यानी कि अगर आप ये करना शुरू किया आपने और आप यहां पर अगर उलझ गए, एक्सेंट की आप अगर सोचने लग गए या फिर क्या करने लगे, तो आप इस काम में अपना 100% नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले आप यही कीजिए, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग कीजिए,
लिसनिंग करके उसको बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न। जितना ज्यादा आप किसी लैंग्वेज को बोल करके प्रैक्टिस करते हैं, जितना आप स्पीक करते हैं, बोलते हैं, उतना ही ज्यादा आप सीख पाते हैं। विदाउट लिसनिंग यू वॉन्ट बी एबल टू प्रोनाउंस दोज वर्ड्स। उन किसी वर्ड्स को आप नहीं बोल पाएंगे जिसको आपने सुना नहीं है ध्यान से। Whatever you will speak, you will pronounce them wrong। मतलब कि आप जो भी बोलेंगे सभी को आप प्रोनाउंस गलत ही करेंगे, आप उच्चारित गलत ही करेंगे। तो आप सही सुनने और सही बोलिए, यही मेरा आपसे कहना है। और फिर बाद में उन चीजों पर जाइए जिन चीजों पर अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उन पर अभी ध्यान मत दीजिए। और जिन पर ध्यान देने की जरूरत है उन पर अपना 100% अपना कॉन्सेंट्रेशन लगा दीजिए, 101% अपना ध्यान दीजिए उन चीजों पर। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। यदि वीडियो को यहां तक आपने देखा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। और इस चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका कुछ प्रश्न है तो आप प्रश्न अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपका उस प्रश्न का जवाब देने की 100% कोशिश करूंगा और मैं आपको उसका जवाब दूंगा। तो गाइज, इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।